तो आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना। त्रि प्लस कोण, तीन शब्दों से, मतलब त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, मिति माने माप, मापना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? इसमें जो है त्रिभुज की सहायता से ऊंचाई, दूरी, ये सब ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो कोई टावर देख रहे हो, है ना? तो उसमें जमीन से जब देखोगे टावर ऐसे है, ठीक है, मान लो यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, तो इस तरह एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं? ठीक है, बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे कोई पहाड़ देख रहे हो, ठीक है, तभी बनेगा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज के कोणों का भुजाओं का जो अनुपात होता है, उसकी सहायता से हम बिना नापे ही उस टावर की, पेड़ की या पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम इनके अनुपात अगर हमको पता होते हैं, जो कि पता है मतलब, ठीक है, 30, 45, 60, 90, इन सब के जो है त्रिकोणमिति अनुपात पता है। तो पहले ये जान लेते हैं अनुपात क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे तो हम जनरली, यानी कि सामान्यतः समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, चलो मिटा दिए, फिर से बना दे रहे हैं। ये है, ठीक। मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, इधर से ले ले, क्या है बी सी, चलो इधर से ले लेते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो किसी समकोण त्रिभुज के, अच्छा पहले ये जान लो, इसमें और भी चीज जानना है। इसको क्या कहते हैं? आधार। और ये क्या है? लंब। और ये क्या है? कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता है बताओ? हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये जो पाइथागोरस थे, ठीक है, इनसे भी सैकड़ों साल पहले, ठीक है, हमारे एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, गणितज्ञ थे, बौधायन। ठीक है, उन्होंने बताया था कि अगर कोई आयत है, ठीक है, आयत जानते हैं, रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल में, चलो इतना बड़ा काफी, किसी रेक्टेंगल में, ठीक है, उन्होंने बताया था किसी आयत का विकर्ण, ये विकर्ण हो गया, ठीक है, किसी आयत का विकर्ण उसकी लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के, किसी आयत के विकर्ण का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग, ठीक है, इसका स्क्वायर, किसी आयत के विकर्ण का वर्ग उसकी लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये बताया था। तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है? ये देखो, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, और ये देखो, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार। तो उन्होंने उनसे जो सैकड़ों साल पहले बता दिया था, लेकिन पेटेंट नहीं हुआ था हम लोग के नाम से, तो चुरा ले गए। इतना बढ़िया चीज है ना, आप अपने नाम से कर लिए, क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम जब भी बात करेंगे पाइथागोरस की, तो उनका भी नाम लेंगे, बौधायन थ्योरम कहेंगे। ठीक है, देखो वही चीज है ये, देखो ध्यान से, यही चीज है ये, ठीक। हाँ, तो
जान लो, पहले लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इनको हम ब्रैकेट में ही बौधायन थ्योरम भी लिखेंगे। चोरी किए हैं, बहुत पाप किए हैं, ठीक है। बौधायन प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। वर्ग का हो जाए स्क्वायर करो, ठीक है। वर्ग हिंदी में कहते हैं, स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में भी जान लो, कर्ण को जो है हाइपोटीनस कहते हैं, ठीक है। कर्ण को कहते हैं हाइपोटीनस, स्मॉल लेटर का एच लिखेंगे, इसको एच स्क्वायर, ठीक है। और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, पी स्क्वायर, ठीक है। और आधार को कहते हैं बेस, बी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम या बौधायन थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया बौधायन थ्योरम। अब जो है हम बात करते हैं कौन सा, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हो, उसमें त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे अब। तो देखो 3 भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3। तो अगर दो दो भुजाओं का अनुपात लें तो कितने अनुपात संभव है? 6 अनुपात संभव है। देखो एक बार हम इसका लंब बटे कर्ण कर लें, 1 हुआ, आधार बटे कर्ण 2, लंब बटे आधार कर लिए 3, अब फिर उसका उल्टा लो, कर्ण बटे लंब 4, कर्ण बटे आधार 5 और आधार बटे लंब 6, ठीक है। तो मेनली हम 3 लेंगे और 3 बाकी उसको उल्टा ही होते हैं, ठीक है। तो जो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, इसको जो है अगर मान लो हम इसकी बात करें, कोड़े की बात करें, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण को इसको कहते हैं किसी कोण के लिए सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि अपोजिट साइड, अपोजिट माने सामने वाली, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसी को लंब बटे कर्ण या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसी को क्या कहा जाता है शॉर्टकट में? साइन, ठीक है, साइन ऑफ ए या साइन ए कह लेते हैं। यहाँ देखो, इसके लिए ये होगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें लिखना हो BC बटे AC लिखेंगे, BC बटे AC। इसी तरह आधार बटे कर्ण, दूसरे शब्द में कह लो वही। अब देखो इसको सम्मुख भुजा कहें चाहे लंब कहें और इसको आधार कहें, उसमें वही आएगा। इसको क्या कहा जाता है? आधार बटे कर्ण को कहा जाता है कोसाइन, ठीक है। कोसाइन इसी को शॉर्टकट में कॉस ए कहा जाता है, ठीक है। कोसाइन उतना लंबा पड़ जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो शॉर्टकट में कॉस ए कहा जाता है। ये क्या होगा? आधार बटे कर्ण, यानी कि AB बटे AC, ठीक। और एक होता है लंब बटे आधार। दूसरे शब्द में कह लो लंब को सम्मुख भुजा कहते हैं। अगर किसी कोण की बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक कोण की, तब सम्मुख भुजा बटे आधार। इसको क्या कहा जाता है? टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ए कहो या शॉर्टकट में टैन ए कहा जाता है, ठीक है, टैन। मतलब यहाँ देखो जैसे ये लिखा है साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए का मतलब साइन गुणे ए नहीं होता है, ठीक है, ये कतई नहीं होता है, ठीक है। साइन और ए को हम अलग नहीं कर सकते। अगर साइन और ए को अलग करेंगे तो ए के बिना साइन का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो साइन ए बराबर साइन गुणे ए कतई नहीं होता है, ठीक है। एक चीज और जान लो,
ये देखो, अगर ऐसे लिखा है कि साइन ए इसका पावर -1, अगर किसी का पावर -1 होता है तो लिख सकते हैं, उसको अपान में लिख सकते हैं 1/sin ए। पावर में लाएंगे तो पावर प्लस हो जाता है, देखो उल्टा लाए मैंने, बटे में लाएंगे तो पावर जो है चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा, प्लस। किसी का पावर 1 उतना ही होता है, ठीक है। ये हो गया। तो साइन ए के पावर -1 बराबर क्या होगा, 1/sin ए। लेकिन यहाँ ध्यान से देख लो, हम ये नहीं लिख सकते कि साइन के पावर 1 -1 ए, ये जो है ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, समझ गए। अगर हमको साइन को उल्टा लिखना है तो साइन के पावर -1 लिखेंगे, यहाँ नहीं, ये दूसरा चीज है, ये क्लास 11th में आता है, इसको जो है इनवर्स कहा जाता है, ठीक है। ये और ये देख लिए ना। और देखो ये 3 अनुपात हो गए ना, देखो साइन कॉस टेन, और भी होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक ए बराबर क्या होगा, 1/sin ए, वही साइन का उल्टा 1/sin ए होता है ना, ठीक। एक अनुपात ये हो जाएगा, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 1/sin ए, 1/sin ए मतलब ये इसका उल्टा AC/BC, AC/BC, AC/BC। इसी तरह कॉस का उल्टा होता है कॉस, हाँ सेक है। देखो इसको पूरा कहते हैं कॉसिकेंड, कॉसिकांड, ठीक है, और इसको कहते हैं सिकेंड, शॉर्टकट में कॉसेक, इसको सेकेंड को सेक। तो सेक ए बराबर क्या होगा, 1/cos ए, ठीक है। इसमें देखो cos ए कितना है, AB/AC, ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा सेक क्या जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि AC/AB। और एक कौन सा होता है, देखो यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ देखो, उसमें देखो दिख रहा है, यहाँ लिख दें। एक होता है कॉट, इसको पूरा, इसको कहते हैं कोटेंजेंट, ठीक है, शॉर्टकट में कॉट कहते हैं। कॉट ए क्या होगा, 1/tan ए, ठीक है। तो tan ए क्या होता था, लंब बटे आधार, कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी कि AB/BC, ठीक है। ये हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 होते हैं। मेनली यही याद करना, साइन कॉस और tan, ठीक है। tan का अच्छा यहाँ नहीं लिखे, क्या होता है tan, BC/AB हो जाएगा, ठीक है। तो यही साइन कॉस tan ये याद कर लेना, ठीक है। और बाकी जो है कॉसेक, ठीक, ये साइन का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा होता है, ठीक। अब इसको मिटाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे और देखते हैं। देखो पहले ये साइन कॉस 30 45 सबका सिद्ध करने से पहले कुछ और बता दें। जैसे ये देखो, जैसे मान लो एक कोण ले लिए हम, ये है, ठीक। अब इधर ये बढ़ता जा रहा है, इधर भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये है, यहाँ से एक बिंदु है क्या, चलो ये ए हो गया, ये बी और ये सी, यहाँ से इस पे लंब डाले हैं 90 डिग्री, ठीक है। और एक बिंदु चलो मान लो कि यहाँ है, ठीक है। एक बिंदु मान लो कहाँ है, ए यहाँ पे, मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, पी है, ठीक है। यहाँ से लंब डाले क्यू, ठीक है, ये अच्छा। अब ये देखो, इस छोटे त्रिभुज की बात करें, ABC त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC, इसमें कोण A है और ये देखो कोण B 90 डिग्री है, ठीक। और अगर बड़े त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज AQ
क्यू पी, इसमें ये 90 डिग्री है और कोण ए भी है, तो ये दोनों किस प्रकार के त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं, समरूप हैं, ठीक है। और इसके पहले वाले चैप्टर में समरूप ही पढ़े थे, है ना, वो चैप्टर ही था त्रिभुजों में समरूपता। तो यहाँ देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए क्यू पी में देखो कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों? 90 डिग्री है दोनों ना, ठीक। और कोण ए बराबर कोण तथा कोण ए बराबर कोण ए, हाँ कोण ए बराबर कोण ए, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन है, ठीक, ये उभयनिष्ठ है। अतः ये दोनों त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए क्यू पी है ना, ए क्यू पी समरूप हैं, ठीक है, सिमिलर हैं। तो इनके क्या गुण होते हैं? इनके भुजाओं का अनुपात जो है सेम आता है ना। यानी कि अगर हम ऐसे करें, इस छोटे त्रिभुज का ए बी बटे बड़े त्रिभुज का ए क्यू, ऐसे कर लें, आता है ए बी बटे, देखो ए बी बटे यहाँ से लेके बड़े वाले त्रिभुज का ए क्यू, यानी कि ऐसे कर लो, इसका आधार इस छोटे त्रिभुज का आधार बटे इस बड़े त्रिभुज का आधार, है ना, ए बी बटे ए क्यू बराबर होगा इसका कर्ण बटे इस बड़े त्रिभुज का कर्ण, यानी कि ए सी बटे ए पी, ठीक। थोड़ा इनको इधर उधर कर लें, एसी को इधर भेज दो, इधर आएगा बटे में, इसको इधर ऊपर ले आओ, देखो एसी जाएगा यहाँ ए बी के बटे में, ए बी बटे एसी हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और इसको इधर ले आते हैं, ए क्यू बटे ए पी। अच्छा, तो ये जो मिला है फिर से यहाँ लिख लेते हैं, ए बी बटे ए सी बराबर ए क्यू बटे ए पी। अच्छा, अब इस छोटे से त्रिभुज में देखो, ए बी क्या है? आधार है, और ए सी क्या है? कर्ण। अब ये बताओ, आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा यानी कि कोण ए है तो कॉस ए होगा। और यहाँ देखो, इस बड़े त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ए क्यू बी सी है क्या? हाँ ए क्यू है, ए क्यू बटे ए पी है, देखो ए क्यू बटे ए सी। तो इस बड़े त्रिभुज का ये आधार है और बटे बड़े त्रिभुज की कर्ण, तो उसके लिए भी तो कोण यही है। तो चाहे तुम इतना बटे इतना करो तब भी वो कॉस ए होगा, और चाहे इतना बटे इतना करो तब भी कॉस ए होगा। ये क्या है? ये कॉस ए है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब आधार ए बी था, ठीक है, ठीक है, और कर्ण ए सी था, मतलब कॉस ए के लिए वही था, ए बी बटे ए सी का अनुपात जो था वही इसके लिए भी है, ए क्यू बटे ए पी का। यानी कि क्या कह सकते हैं, अगर ये कोण निश्चित रहे, ठीक है, कोण स्थिर रहे, ठीक, तो भुजाओं को आप कितना भी बढ़ा लो, ठीक है, किसी एक पॉइंट से अगर लंब डालेंगे तो भुजाओं पर डिपेंड नहीं करता। अगर वो उनका कोण का मान स्थिर है तो उनका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात भी निश्चित होता है। देखो, जब आधार इतना ही था, ठीक है, तो कर्ण उसी अनुसार इस तरह था कि ए बी बटे ए सी जो आया था। अब देखो, आधार बढ़ा तो कर्ण भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, लेकिन अनुपात रहेगा वही, ठीक है। तो क्या समझे कि त्रिभुज के जो है उनके भुजाओं का अनुपात किस पे डिपेंड करता है? कोण पे, ना कि भुजाएं पे, ठीक है, भुजाओं पे नहीं, कोण पे डिपेंड करता है। अगर कोण स्थिर रहे तो भुजाएं बढ़ाते चले जाओ
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो और आगे बढ़ा लो, मान लो यहाँ से लंब डालते हैं इस पे परपेंडिकुलर, तो ये और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी तो उतना ही बढ़ जाएगा और ये भी उतना ही बढ़ जाएगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं पर नहीं कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर कोण स्थिर रहे तो समकोण त्रिभुज के लिए उनके साइन कॉस टेन का मान निश्चित होगा। कितना भी बढ़ा लो, आप इसको बढ़ा के यहाँ तक ले जाओ, यहाँ तक, यहाँ से लेके इतना बटे करो, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा, मान लो पी क्यू, यहाँ हो गया आर, ए आर बटे ए एस कर दो, तब भी वही आएगा जो कॉस ए था, ठीक है। चलो अब आगे सिद्ध करते हैं क्या, साइन कॉस टेन का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इनके लिए। अब चलो 45 डिग्री के लिए साइन कॉस टेन कॉट इन सब का मान निकालते हैं। अच्छा, किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री राइट एंगल, और अगर उसमें से एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो एक 90 है, दूसरा वाला 45 है, तो तीसरा भी 45 होगा, तभी तो 45 और 45 90, और दूसरा 90 180। यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो ये देखो एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये अच्छा, क्या ये भी जानते हो यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, पता है कि नहीं, बताए थे ना। ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री के लिए क्या चिन्ह होता है, ऐसे एक खड़ी पड़ी लाइन से देते हैं ना। तो एक समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु मतलब समकोण भी है और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तभी तो सामने के कोण बराबर होंगे यानी कि 45 होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी लेने पर नामकरण कर दें ए बी सी। तो जो साइन कर रहे थे इसी के लिए कह रहे थे ना कोण ए, अब यहाँ कोण ए क्या है 45 है, तो साइन 45 करेंगे, कॉस 45, टेन 45, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ए, मान लो है ये भुजा ए है और ये भी ए है। किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। इसको लिख नहीं रहे, नहीं तो 45 की बात करेंगे तो कहोगे यही वाला कि यही वाला, किसी वाली बात कर रहे हैं या इसका लो तब भी वही आना है, ठीक है। तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी लेने पर अच्छा कर्ण निकाल सकते हो, लंब पता है, आधार पता है। तो ये देखो औधायन थ्योरम से यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, माने लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना। लंब का स्क्वायर कितना है, लंब कितना है ए का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो हमको कर्ण चाहिए यानी कि हाइपोटेनस चाहिए, ठीक है।
तो स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब देखो ए का तो स्क्वायर है, तो ए बाहर निकल जाएगा, ए बाहर। 2 अंडर रूट में रह जाएगा। क्या समझे, ये कितना है, 2 अंडर रूट 2a, ए बाहर है अंडर रूट के। ठीक है, अंडर रूट में 2 है, ये हो गया, यानी कि कर्ण कितना है, अंडर रूट 2 है। अब हम निकाल सकते हैं ना, तो साइन 45, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, अरे लंब और कर्ण बटे कर्ण, तो लंब कितना है, ए चलो यहीं लिख लें, लंब बटे कर्ण। नहीं तो कहेंगे सर जी साइन क्या होता है, साइन पता, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है ए, कर्ण कितना है अंडर रूट 2a। ये देखो ए कटेगा अंडर रूट 2 तो कितना बचा, 1 1 बटा अंडर रूट 2। क्या समझे, साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट 2। प्रैक्टिकली सिद्ध कर देना, हर एक कोड का सिद्ध करेंगे, उसके बाद तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं तो पिटाई होगी फटे से। ठीक है, उसके बाद cos 45 डिग्री, तो देखो आधार बटे कर्ण होता है cos का मान, तो आधार भी a है, लिख दें आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है a, कर्ण कितना है वही अंडर रूट 2a, अरे अंडर रूट 2a। ठीक है, a कटा कितना है 1 बटे अंडर रूट 2। ये tan 45 कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है a, आधार कितना है a बटे a, कट के कितना आ गया 1। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है 1। अब इनका उल्टा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, थोड़ा और दूर लिख दें, यहाँ कॉसेक ये लिख रहे थे, वो कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, इसी का उल्टा अंडर रूट 2 बटे 1 मतलब अंडर रूट 2। ठीक है, इस तरह सेक 45 का मान कितना होगा, अंडर रूट 2 बटे इसका उल्टा वही होगा अंडर रूट 2, क्योंकि देखो साइन कॉस 45 के मान दोनों सेम सेम है। ठीक, और कॉट 45 का मान कितना होगा, एक का उल्टा एक ही होगा। ठीक है, तो याद कर लोगे। अब हम लोग 30 और 45 डिग्री का निकालते हैं, तो वीडियो रोक के मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो मिटाने में टाइम लगेगा, नकली बोर्ड मिटता ही नहीं है। अब सिद्ध करेंगे 30 और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम एक समबाहु त्रिभुज नामकरण कर, चलो ले लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। लग रहा है समबाहु है। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज यानी कि इसकी तीनों साइड बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो वो प्रैक्टिकली जब हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें भी वीडियो पढ़ा है, देख लेना, उसमें दिखाए थे कि इसके कोणों का अर्धक, ठीक है, भुजाओं का लंबार्धक और क्या लंब, शीर्ष लंब, सारे कुछ एक ही होते हैं और सारे केंद्र भी एक ही होते हैं। यानी कि अच्छा ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अगर हम इसके कोणों का अर्धक खींचें, ठीक है, तो ठीक है ये 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, और यहाँ ये देखो इसके कोणों का अर्धक इस पे 90 डिग्री बनाएगा और इस भुजा को आधा आधा भी कर देगा। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC लिया, ABC लिया जिसकी भुजाएं
तीनों भुजाएं मतलब हाँ, भुजा ए है, मान लेते हैं हाँ, ये है ए, ये भी है ये भी ए, और ये पूरा ए, ए है। तो ये देखो ये भी ए है। हाँ, अब ये इस पे खींचे, इसका क्या है, हाँ, पोड़ों का अर्धक खींचे और इस पे ये 90 डिग्री भी बनाएगा आगे, और इसको आधा आधा भी कर देगा, तो ये कितना होगा ए बटे 2 हाँ, ए बाई 2। चलो ए नामकरण कर दे, ए बी सी डी, ठीक है। हाँ, ये भी ए बटे 2 होगा, ठीक। अब यहाँ से हम चलो 60 डिग्री का मान निकालें कि 30 का निकालें, चलो पहले 30 का निकालते हैं। तो देखो यहाँ पहले लिख लेते हैं क्या क्या किए हैं। कोण सी का अर्धक, ठीक है, कोण सी का अर्धक सी डी खींचे 60 का जो ए भी भुजा ए बी, भुजा ए बी को लंबवत समविभाजित करता है, ठीक है। अब त्रिभुज सी डी बी में देखो समकोण त्रिभुज है ना, और हम समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे साइन कॉस टेन का मान, बिना समकोण त्रिभुज के नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, तो ये देखो अगर हम 30 डिग्री की बात करें, ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होगा, देखो बताए थे अगर हम किसी वैसे साइन खाली कर रहे हैं तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन हम साइन 30 की बात कर रहे हैं तो अब इसके लिए लंब ये होगा, इसके सम्मुख भुजा, ठीक है। किसी कोण की बताए थे, किसी कोण की बात करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। देखो अगर हम 60 डिग्री की बात करें, ठीक, तो ये देखो 60 डिग्री इस पे टिका है ना, इस पे टिका है, तो जिस पे टिका है वो आधार होता है और इसके सामने वाला ये लंब होता है। और अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो हम यहाँ से देखेंगे ना ऐसे, इस तरह, तो अगर इसको हम ऐसे नचा दें तो देखो ऐसे नहीं बन जाएगा, ऐसे ऐसे देखो, तो सी डी बी, देखो इसको ऐसे हम नचा दें तो इस तरह ही बन जाएगा। अब देखो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण, अगर हम इसकी बात करें 30 डिग्री की बात करें तो इसके सामने वाला ये, हाँ, इसीलिए हम जब वो बता रहे थे साइन कॉस टेन तो हम वहाँ सम्मुख भुजा भी बता रहे थे और लंब भी कह रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ हम लंब नहीं कहेंगे, नहीं तो कंफ्यूज होगा। अगर हम ये साइन 30 का मान निकालना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, वही जो तुम लंब बटे कर्ण कह रहे थे। तो साइन 30 बराबर क्या होगा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने वाली, बटे कर्ण। तो 30 डिग्री की सामने वाली भुजा कौन सी है, ये डीबी, ठीक है, डीबी बटे कर्ण कितना है, बीसी। तो 1/2 डीबी कितना है, a बटे 2, ठीक है, a का आधा, और इसका और ये पूरा a है, तो इसका एक हो ठीक है। अच्छा कहते बटे का बटे हो तो क्या होता है, ऐसे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2, साइन 30 का मान आ गया। 1/2, और अगर हम cos 30 का मान कहेंगे तो आधार ये, हाँ वो जो आधार कह रहे थे वहाँ, अब इसके लिए अगर आधार कहेंगे तो ये होगा आधार 30 डिग्री के लिए। तो हम आधार को एक चीज और कह सकते हैं, संलग्न भुजा, संलग्न माने उससे सटी हुई लगी हुई भुजा। तो देखो साइन 30 से लगी हुई भुजा कौन सी है, ये कर्ण को नहीं, कर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, और दो भुजाएं जो हैं उनमें से 30 डिग्री से कौन लगा हुआ है, ये तो संलग्न भुजा ये है, आधार यही है, ठीक है, इसके लिए। तो
कॉस 30 बराबर क्या होगा, संलग्न संलग्न भुजा बटे कर्ण, वही जो तुम आधार बटे कर्ण कहते हो। इंग्लिश में इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड इसको कहते हैं अपोजिट साइड, सम्मुख भुजा को। ये क्या होगा, संलग्न भुजा, इससे संलग्न माने इससे लगी हुई भुजा क्या है, सीडी है, सीडी बटे कर्ण तो यही है, ठीक है, बीसी। सीडी तो हमको पता ही नहीं है, बोल ले। चलो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, निकाल सकते हैं ना। ये देखो ये क्या होगा, ये लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये होगा ना। तो हम यहाँ निकालेंगे क्या, सीडी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, सीडी सीबी का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, डीबी का स्क्वायर, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो सीडी कितना है, सीबी ए स्क्वायर माइनस डीबी कितना है, ए बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर, देखो दोनों का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। इसका बटे 1 होता है, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा है, ये वाला जानते हो ना, 4 गुणे ए, 4 ए स्क्वायर, 1 गुणे ए स्क्वायर और 1 गुणे 4 4। ये कितना है, ये सीडी स्क्वायर है, हमको सीडी चाहिए, सीडी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो सीडी बराबर कितना होगा, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर बटे 4। तो सीडी स्क्वायर क्या होगा, सीडी स्क्वायर बराबर इतना, तो सीडी बराबर क्या होगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट हो जाएगा, ये ठीक। देखो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है, ए का ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आ जाएगा बाहर, अंडर रूट में 3 बाहर, अंडर रूट में 3 रह जाएगा, ए का ए स्क्वायर का ए निकल गया बाहर, 4 का 2 निकल गया, ये कितना हो गया, अंडर रूट 3 बटे 2 ए, ठीक है, निकल गया। अब हम सी डी बराबर इतना रख सकते हैं, अंडर रूट 3 बटे 2 ए और बटे बीसी है, बीसी यानी कि कट कितना है, ए कट गया, कितना है, अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक है। इसी तरह tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यही, अरे सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है। चलो हम वो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं उसको, आधार बटे कर्ण ना, नहीं सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही ना। इसी को कंफ्यूज ना हो उसके लिए बढ़िया लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा भुजा बटे संलग्न, संलग्न माने लगी हुई भुजा, वहाँ पे ऊपर बताया था। तो सम्मुख भुजा 30 डिग्री की सम्मुख भुजा कौन सी है, बीडी या डीबी जो भी कहो, और संलग्न भुजा कौन सी है, सीडी, ठीक है। तो कितना आएगा, डीबी कितना है, ए बटे 2, ए का आधा, ठीक है, ए बटे 2, मेन बटा ये है, देखो, और ये कितना, अंडर रूट 3 बटे 2 ए। अब ये देखो यहाँ थोड़ा, इसको थोड़ा यहाँ लिख दें, तुम लोग बटे का बटा हो तो कंफ्यूज तो नहीं होते। अगर एक चीज जान लो, इस तरह है, देखो यहाँ अगर ऐसे लिखा है ए बटे बी बड़का बटे सी बटे डी, इस तरह दिया है, तो तुम क्या करना, पहले वाले पैसे रहने देना, 1 बटे ए बटे बी, और इसको उल्टा करके गुणा कर देना, डी बटे सी, समझ गए। तो यहाँ देखो 1 बटा फिर उसका बड़ा वाला बटा, ऐसे 4 ठुआरा, 1 2 3 4 है ना। तो इनको रहने दो, ए बटा 2 को रहने दो, इसको पलट दो, कितना हो जाएगा, 2 बटे अंडर रूट 3 ए, तो 2 कट जाएगा, ए कट गया, 2 कट गया, ठीक है। तो ऊपर 1 जा बचा, देख
एक कम एक, ठीक, एक कम एक कम एक, ठीक, दो एक कम दो, दो एक कम दो, नीचे एक एक कम एक बचा और अंडर यहाँ क्या बचा, एक गुणे अंडर रूट 3 गुणे एक अंडर रूट 3, ठीक। इसको मिटा दे, सही वाला हो गया। तो ये देखो साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2 आधा, ठीक है। और कॉस 30 का मान कितना हो गया, अंडर रूट 3/2। टेन 30 का मान कितना है, कहाँ गए, 1/√3 अच्छा ये, हाँ 1/√3। और अब इनका गुण भी निकाल सकते हैं। कॉसेक कॉसेक 30 का मान कितना होगा, 1/, रुक जाओ, 1/, साइन 30, साइन का उल्टा होता है ना कॉस, तो कॉसेक क्या होगा, 1/, साइन 30, ठीक, जो कि क्या होगा 2 हो जाएगा, उल्टा है, 1/2 का उल्टा 2। इसी तरह सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/, कॉस 30, ठीक है, यानी कि उल्टा ऑफ इसका कितना, 2/√3। इस तरह वो टेन का निकला है, कॉट 30 का मान कितना होगा, वही 1/, टेन 30, ठीक है, यानी कि √3, इसका उल्टा, ठीक। अब चाहे तो नोट कर सकते हो। अच्छा अब देखो फोकस किया, हाथ ऐसे करेंगे तो शायद फोकस कर लेता होगा, इसमें ऑटो फोकस हो गया ना। अब रोक के इसको मिटाते हैं, अब 30 डिग्री के लिए सिद्ध करते हैं, है ना, 60 डिग्री लिए। चलो 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री सिद्ध करते हैं। अब देखो उसी त्रिभुज में ये भी है, ट्रायंगल CDB में, त्रिभुज CDB में 60 डिग्री है, ये कोण भी है। तो देखो साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 मतलब इसके सामने का सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि कितना होगा, CD बटे BC, CD कितना है, √3a/2, ठीक है, और इसका भी बटे कितना a, ये कट गया, कितना है, √3/2, ठीक। इसी तरह cos 60 का मान कितना होगा, cos मतलब संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो इससे लगी हुई भुजा, a/2 आधार बटे कर्ण, a/2/a, ये कट गया, कितना बचा, 1/2, अरे ये बटे में है, ठीक है, 1/2। अब tan 60 डिग्री तो क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो CD बटे, अच्छा इसमें वाले नहीं लिखे CD ना, CD बटे DB या BD जो भी कहो, तो √3 a/2 बटे ये आधार कितना, a/2 कहते हैं ना, जब इस तरह बटे हो तो ऐसे लिख लो, √3 a/2 गुणे, इनको उल्टा कर लो, 2/a, कितना आ गया, √3। तो ये एकदम से उल्टा है, जो साइन 30 का मान आया था वही cos 60 का मान है, जो cos 30 का मान आया था वही साइन 60 का मान है, जो tan 30 का मान आया था वो cot 60 का मान होगा, ठीक है, और जो tan 60 का मान है वो हाँ cot 30 का मान होगा, ठीक। ये हो गया, तो 45 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गया। अब 0 और 90 डिग्री के लिए सिद्ध करें, ठीक है, हो गया ना, इसको देख लो बढ़िया से। चलो 90 डिग्री के लिए सिद्ध कर लें, साइन कॉस tan 90 डिग्री का। तो एक ट्रायंगल लेते हैं, ये देखो ऐसे,
ये है, ठीक है। ये देखो ए बी सी, ये देखो ये छोटा कोण है, न्यून कोण, ये 90 डिग्री है। अब हम जो है भुजा ए बी की लंबाई घटा दें, ठीक है, इतना की बजाय इतना कर दें, तो एक चित्र और बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। पहले कितना था, इतना था, ए इतना था, है ना, ठीक है। अब घटा के इतना कर दिए, तो अब इस पे आएगा कर्ण, है ना, है ये ए डैश हो गया, बी सी। तो ये देखो जैसे जैसे हम घटाते जाएंगे इसकी लंबाई, ये जो है कोण का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखो बढ़ रहा है कि नहीं। अब ये और कम कर दें, देखो कोण का मान बढ़ जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। ये देखो ये कितना लगभग 30-35 डिग्री रहा होगा, ये 40-45 पहुंच गया, ये 60-65, है ना, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक था, देखो जितना हम इसे कम करते जा रहे हैं, ये क्या है, ये 90 डिग्री के पास बढ़ता जा रहा है ये कोण ना। एक टाइम आएगा जब हम इसकी ये जो है क्या है, ए बी जो है इसकी लंबाई ए बी सी, ठीक है। चलो यहाँ ए लिख दो, ए बी सी। ए बी की लंबाई हम धीरे धीरे क्या कर दें, 0 कर दें, ठीक है। ये देखो, तो ये कर्ण जो है ऐसे, ये जो कर्ण ए सी है, ऐसे 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 करके ऐसे 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 इसी पर आ जाएगा, इसी ऐसे इसी पर आ गिरेगा, है ना। अब क्या होगा, ये देखो ये पहले बी था, ए यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आता गया, ए भी इसी पर आ जाएगा, है ना, है। और ये सी है, तो ये कर्ण भी इसी पे आ जाएगा, लंब पे। आधार क्या हो गया, 0, ए भी 0 हो गया, ए भी उसी पे आ गया। और अब ये 90 डिग्री हो गया, ये तो पहले था ए बी वाला, ए भी आके 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तभी तो ये बी वाला 90 और ए वाला जो आके इस पे आके बैठ गया 90 हो गया, वो 90 180 हो गया। अभी भी यहाँ सत्य है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सत्य है। बी वाला 90 और ए वाला जो ऐसे आके इसी पे आ गया है 90, 180 हुआ, और सी 0 है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों को जोड़ लो, तो बी वाला 90 और ए वाला 90 और ये 0, तीनों जोड़ 180 है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो है कोण जो है ये 90 डिग्री की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में जब आधार ए बी 0 हो जाता है, ठीक है, तो कोण ए 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, देखो पूरा प्रोसेस बता दिए। अब चलो इसमें देख के बताओ, चलो इसी छोटे वाले में देख के बताओ, या इसी में, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होगा, वही साइन ए मतलब साइन 90। अब कोण ए जो है 90 डिग्री हो गया ना, आते आते इसी पे आ गया। साइन 90 मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना, यही है लंब बीसी, ठीक है, बीसी बटे कर्ण कितना है, कर्ण भी बीसी है। अरे देखो ये कर्ण आके इसी तो गिर गया ना, ये देखो इसी में तो इसी गिर गया था, बीसी है। एसी में तो कर सकते हैं, हाँ? एसी एसी, हाँ हाँ पर एसी उसी में है ना। अब वो ए आके बी पे बैठ गया, ठीक है, अब यही रह गया।
तो ये देखो ये कर्ण आते आते इसी पे आके इसी समा गया है ना, तो वही है। तो कितना हो जाएगा, एक एक हो गया। साइन 90 का मान एक होता है, साइन 90 डिग्री। कॉस 90 का मान निकालते हैं, कॉस 90 डिग्री का मान। अच्छा अभी कहोगे कि यहाँ 90 डिग्री पहले से था तो हम क्यों इसको दूसरे वाले 90 बनाए ही निकालते, नहीं तो वही प्रोसेस था, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री। कॉस 90 का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब संलग्न भुजा बटे कर्ण, यही संलग्न भुजा है यही। अब ये देखो घटते गया और कोण ए 90 की ओर बढ़ते गया और ये 0 हो गया। देखो ए बी तो खत्म हो गया ना, एकदम से जाते छोटे छोटे तो इसी बी पे आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा 0 बटे आधार तो 0 हो गया। देखो इतना कम हुआ, फिर इतना कम, ऐसे होते होते इसमें आ गया, बी पे आ गया, एकदम खत्म 0 बटे वही बीसी कर लो, चलो 0 बटे बीसी कर लो, चाहे कर्ण कर लो, चलो कर्ण ही लिख लेते हैं, बीसी लिखने की जरूरत नहीं। कुछ बटा 0 बटा कुछ हो 0 होगा, ठीक है। इसी तरह tan 90 मतलब लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, बीसी है, यही तो लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर बीसी। और बटे आधार कितना है, आधार तो 0 हो गया, तो कुछ बटा 0 बराबर क्या होता है, अपरिभाषित, अनंत कह लो, क्योंकि 0 से किसी में भाग देंगे, ठीक है, तो अनंत बार जाएगा। या इसको बढ़िया बनाना, ऐसे रहता है ना, ये हो गया। अब इसी में से हम जो है चाहे तो 0 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। ये देखो ये वाला कोण ए हो गया 90 डिग्री और कोण सी क्या हो गया 0 डिग्री। ये देखो जैसे जैसे हम ए बी का मान, चलो अब फिर से हम वो दूसरा प्रोसेस बताते हैं 0 डिग्री के लिए, हम दूसरा चित्र नहीं बनाएंगे यही। जैसे जैसे हम ए बी का मान घटाते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये कोण ए जो है 90 की ओर बढ़ता जाएगा तथा कोण सी ये 0 की ओर बढ़ता जाएगा। देखो ये ए जब छोटा हुआ, जब ए बी यहाँ हुआ तो ये देखो ये कोण बढ़ रहा है ना धीरे धीरे ऐसे, सॉरी घट रहा है, कोण सी घट रहा है, कोण ए बढ़ रहा है, कोण सी घट रहा है। ये 90 की ओर बढ़ रहा है और कोण सी 0 की ओर घट रहा है। तो जैसे ही कोण ए 90 हुआ कोण सी 0 हो गया। तो इसमें हम देख के बता सकते हैं कि साइन 0 बराबर कितना होगा। देखो इसके सामने चलो इसमें देख लो, इसके सम्मुख भुजा यानी कि ये और बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा तो ए बी तो 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। और कर्ण कितना है, कर्ण ये है बीसी आ गया, उसी समा गया ना, और 0 बटा कुछ भी हो 0 होता है, ठीक है। इस तरह cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 मतलब इसके ये संलग्न भुजा, देखो अरे 30 नहीं, cos 0 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गया ना, ये 0 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री, ठीक। तो इसके संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा क्या है, यही है, कितना है बीसी ही है, और कर्ण भी उसी पे आके बैठ गया, समा गया, वही वो भी बीसी है, तो कितना हो गया 1, यानी कि cos 0 डिग्री का मान कितना होगा 1, ठीक है। इसी तरह tan 0 का मान कितना होगा, तो देखो tan 0 का मान मतलब ये देखो इसके सामने की भुजा ये ए बी बटे संलग्न भुजा बीसी यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब ए बी तो धीरे धीरे 0 हो गया, 0 बटे ये बीसी आधार, तो 0 बटा कुछ 0 ही होता है। तो क्या समझे, साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, tan 90 का मान इनफाइनाइट अनंत, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, ठीक है। इन दोनों में बहुत बढ़िया रिलेशन है, जो साइन का मान है साइन 90 का मान वही cos 0 का मान है, ठीक है, जो cos 90 का मान है वही साइन 0 का मान है, ठीक है। और tan 90 का जो मान है उसी का उल्टा, इनफाइनाइट का उल्टा होता है ये,
जीरो, ये जीरो को उल्टा कह लो इनफाइनाइट। समझ गए? और कुछ बताना रह गया? देखो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। आप सबको एक बॉक्स में लिख दें क्या, 30, 45, 60, 0, ये 90 डिग्री सबका साइन कॉस टेन। 5 मिनट। अब देखो अभी तक जितना सिद्ध किए हैं सबको एक साथ ले लेते हैं। इधर ले लिए कोण और इधर ले लिए अनुपात। तो जैसे 0 डिग्री के लिए साइन 0 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 का मान 1, टेन 0 का मान 0, ठीक है। कॉट 0 का मान इसी टेन का उल्टा है इनफाइनाइट, ठीक है। कॉस 0 का मान सेक 0 का मान कॉस 1 का उल्टा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। और कॉस 1 ये साइन का उल्टा होगा, ये भी इनफाइनाइट, ठीक। और इसके लिए भी लिख सकते हो 90 का निकाले थे ना, साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। कॉस 90 का मान 0, टेन 90 का मान इनफाइनाइट, ठीक है। और कॉट का 1, कॉट का 1, ठीक है। और इसका क्या है सेक, इसका उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट का हो या अपरिभाषित अनडिफाइंड। और 1 का उल्टा 1, ठीक है। कॉसेक साइन का उल्टा। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान कितना आया था √3/2, ठीक है, यही आया। और tan 30 का मान कितना था 1/√3, ठीक है। और बाकी इनका उल्टा हो जाएगा, कॉट इसका उल्टा, tan का √3 इसका उल्टा, और सेक कॉस का उल्टा 2/√3, ठीक है। और कॉसेक साइन का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, ठीक है। साइन 45 का मान कितना 1/√2, कॉस 45 का मान भी यही आता है 1/√2। तो tan 45 का मान 1 आया था, इनका उल्टा कॉट tan का उल्टा 1, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा √2 और कॉसेक साइन का उल्टा वो भी √2। 60 साइन 60 का मान कितना आया था √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2 और tan 60 का मान √3/2। अब इसका उल्टा tan का उल्टा कॉट 1/√3, इधर से उल्टा कर दे जाओ, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा खाली √3 में ही रहेगा। हाँ, और उसका उल्टा 2/√3। अब ये एक चार्ट बन गया, इसको याद कर सकते हैं। देखो फोकस किया बढ़िया से। कितना मिनट हुआ हो गया अभी 2 मिनट। ओके। अब इसको अच्छा अगर तुम्हें साइन कॉस का मान पता हो सबका तो tan और बाकी सबका मान हम निकाल सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है साइन बटे कॉस होता है ना। तो हम जो है ऐसे 0 डिग्री को अगर बढ़ें, ठीक है, तो साइन का मान कितना होगा, साइन का मान, ठीक है, ऐसे 0 डिग्री के लिए साइन 0 के लिए क्या होगा 0 से ऐसे कर ले। अच्छा 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे कितने 90 तक, तो कितना होगा √ में 1/2 और सॉरी 0 से, ठीक है। रुक जाओ, फोकस किया, 1 घंटा पूरा हो गया क्या। देखो कहने की ये मान है मतलब है साइन और कॉस का मान 0 से 90 डिग्री का याद करने का सबसे आसान तरीका। देखो साइन के लिए यहाँ लिख लें साइन 0, सॉरी यहाँ देखो लिख ले रहे हैं ऐसे, साइन है यहाँ देखो इसी के सामने लिख ले रहे हैं। साइन 0 का मान कितना होगा √ में 0/2 यानी, ठीक है। और साइन 30 का मान क्या होगा √ में 1/2 जो कि 1/2 ही होगा, ठीक है। कॉस 45 का मान कितना होगा √ में 2/2, ठीक है। और साइन 60 का मान क्या होगा √ में 3/2 और साइन 90 का मान कितना होगा √ में 4/2। इस तरह कॉस 9 अरे ये साइन इनका दिया है, देखो डिग्री के सामने लिख दिया, यहाँ कॉस लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसके सामने देखो कॉस 0 का मान कितना होगा, अब ये √4/2 होगा, ठीक है। ऐसे घटता जाएगा, ठीक। और इसी तरह
cos 30 का मान कितना होगा? चाचा अंडर छोटा रूट हो गया। 3/2। हाँ रुक जाओ, और 1 2 ये हो गया। हाँ। और cos 45 का मान कितना होगा? अंडर रूट 2/2, ठीक है। और ये क्या है? cos 60 का मान कितना होगा? देखो घट रहा है ना ये, अंडर रूट 1/2। और cos 90 का मान कितना होगा? अंडर रूट 0/2। 0/2। क्या समझे? ये जो अंडर रूट 0/2 है, यानी कि अंडर रूट 0 का मान 0 होगा, ये 0 होगा, साइन 0 का मान 0, ठीक है। साइन 30 का मान कितना? 1/2। 1 का अंडर रूट निकालोगे 1 ही आएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट 2/2, तो अंडर रूट 2 कटेगा इसमें 2 अंडर रूट 2 है ना, तो 1 बटे में रह जाएगा, वही आएगा 1/2, ठीक है। और ये क्या है? अंडर रूट 3/2, वही सेफली है, ठीक है, कुछ नहीं करना। और अंडर रूट 4/2 मतलब कटेगा अंडर रूट 4 का मान कितना आएगा? 2, तो 2 कट जाएगा, 2 से 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका याद करना है तुम्हें, 0 से लेके बढ़ते जाना है 90 तक। तो पहले क्या होगा 0 के लिए? अंडर रूट 4/2, इसका मान कितना होगा? अंडर रूट 4 का मान होगा 2, तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1, ठीक। और ये cos 30 का मान, ठीक है, अंडर रूट 3/2, ठीक। और cos 45 का मान अंडर रूट 2 कटेगा अंडर रूट 2 से, यहाँ 2 अंडर रूट 2 होता है 2 में, ठीक है, 1/√2 आ जाएगा। और ये 1/2 है, ठीक है, तो ये रहेगा। और ये 0, समझ गए? तो ये याद करने की निंजा टेक्निक है। अगर साइन का मान 0 से 90 की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है, तो 0 अंडर रूट में 0/2, अंडर रूट में 1/2, अंडर रूट में 2/2, ऐसे करके 4 तक बढ़ेंगे, ठीक है। और cos का मान 0 से 90 की ओर याद कर रहे हैं, तो अंडर रूट में 4 से अंडर रूट में 0 तक बटा में 2 लेना है, ठीक है, ऐसे। ऐसे सभी सभी का नहीं, केवल साइन कॉस का। और साइन कॉस का पता चल गया तो फिर सबका पता चल जाएगा। tan का निकाल लेंगे ना, देखो अगर निकालना हो, चलो मान लो 30 डिग्री निकालना, तो tan 30 डिग्री मान क्या होगा? साइन 30 बटे cos 30। अरे मैं 1 घंटे से बोलते बोलते थक गया। साइन 30 बटे cos 30, यही tan 30 होगा ना, तो साइन 30 कितना? 1/2 है, देखो। और cos 30 कितना? अंडर रूट 3/2, तो बटे वाला ये कट जाएगा 2, ठीक है। और ये देखो, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बटे में जाएगा, है ना, ऐसे करके, तो 1/√3 आ जाएगा। ये देखो कहाँ लिखे, देखो, और नहीं वो लिख के दिखा चुके हैं, अब जगह नहीं है और टाइम भी नहीं है। चलो वे बंद करते हैं, हो गया। हाँ ओके, तो वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों को ही बताएं ताकि वो भी पढ़ पाएँ। और फ्यूचर में और भी इस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो शेयर करते रहें, सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है।